वोटिंग की शुरुआत होने जा रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 70 सीटों पर मतदान हो रहे हैं और करीब 13,000 से ज्यादा पोलिंग बूथ हैं। करीब 700 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं और 1.5 करोड़ से ज्यादा जो वोटर्स हैं आज वोटिंग करके इन्हीं में उम्मीदवारों के किस्मत का फैसला करेंगे। बस वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। 70 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हो रहा है और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। मनीष सिसोदिया दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम इस वक्त हनुमान मंदिर पहुंचे हैं जहां वो पूजा अर्चना कर रहे हैं और बताया जा रहा है ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि हर कोई इस वक्त पूजा पाठ कर रहा है और सबकी एक ही उम्मीद है कि वो जीत हासिल करे। लेकिन आपको बता दें कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें बीजेपी को 7 की 7 सीटें मिली थी। 7 की 7 सीटें बीजेपी के खाते में आई थी और साथ ही साथ करीब 67 जो विधानसभा सीटें थी उसमें बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा था 2024 में। इसीलिए बीजेपी इस बार बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि उसकी वापसी हो सकती है करीब 28 साल बाद दिल्ली की सत्ता में। और ये मंदिर में इस वक्त आप पहुंचे हैं मनीष सिसोदिया जो भगवान का आशीर्वाद ले रहे हैं। और दूसरी तरफ आप तस्वीर देख रहे हैं प्रवेश वर्मा की जो आईटीओ के यमुना घाट पहुंचे हैं और यमुना जी की पूजा पाठ वो कर रहे हैं। यमुना एक मुख्य मुद्दा रहा है इस पूरे चुनाव में। जो वादे किए गए थे आम आदमी पार्टी की ओर से, अरविंद केजरीवाल की ओर से कि यमुना को साफ किया जाएगा, वो वादा पूरा नहीं हुआ जिसको लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है। और साथ ही कांग्रेस ने भी यमुना के मुद्दे को, गंदी यमुना को लेकर जो लगातार जो सियासत हुए हैं उसे लेकर आम आदमी पार्टी पर हमला किया है। और दूसरी तस्वीर देख रहे हैं इस बार पटपटगंज के चुनावी मैदान से मनीष सिसोदिया नहीं है, वो जंगपुरा पहुंचे हैं जिसे लेकर भी जो विपक्षी पार्टियां हैं उन पर हमलावर हैं। तो दो तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त। एक तरफ मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी के स्टार चेहरा है, डिप्टी सीएम रह चुके हैं, केजरीवाल के सबसे करीबी नेताओं में से माना जाता है, मंदिर पहुंचे हैं जहां वो इस वक्त पूजा अर्चना कर रहे हैं। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है उससे ठीक पहले तमाम जो ईवीएम मशीन है, वीवीपैट मशीन है, उनका ट्रायल हुआ। जो वहां पर मौजूद थे नुमाइंदे अलग अलग पार्टियों के, उनके सामने हर चीज की जांच की गई, लोगों को आश्वस्त किया गया ताकि जब 7 बजे वोटिंग की शुरुआत हो तो किसी भी तरह के शक शुबे की गुंजाइश ना रहे। और एक तस्वीर और देख रहे हैं आप जहां पर प्रवेश वर्मा नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनावी मैदान में हैं, बीजेपी के कैंडिडेट हैं, वो भी इस वक्त ठीक वोटिंग से पहले यमुना घाट पर पहुंचे हैं पूजा पाठ करने के लिए। पूजा करने के दौरान वो नजर आए हैं यहां पर यमुना घाट पर। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं मनीष सिसोदिया की। तो कुल मिलाकर सभी जो नेता हैं उन्हें जनता का आशीर्वाद भी चाहिए, भगवान का आशीर्वाद भी चाहिए ताकि आज के इस परीक्षा में वो पास हो सकें। लेकिन रिजल्ट 8 तारीख को आने जा रही है तो 8 तारीख से पहले आज एग्जाम का दिन है और जो लगातार पिछले कुछ महीने से टेस्ट हुए हैं या फिर जो प्रिपरेशन हुआ है वो आज पूरे एग्जाम में साफ हो जाएगा कि कौन पास होता है कौन फेल होता है। लेकिन रिजल्ट तो 8 तारीख को आने वाला है और भगवान के शरण में यानी कि भगवान के दर पर हर कोई मत्था टेकने पहुंचा है। मनीष सिसोदिया भी यहां नजर आ रहे हैं और साथ ही प्रवेश वर्मा भी नजर आ रहे हैं। अगर देखा जाए 2015, 2019, 2020 के जो चुनाव को लेकर देखा जाए तो पिछले 2 चुनाव में बीजेपी लगातार अपना वोट शेयर बढ़ाते हुए आ रही है और यही वजह की बीजेपी इस बार बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है। मेरे साथ मेरी सहयोगी मीनाक्षी भी जुड़ गई है। मीनाक्षी, इस वक्त आप कहां पर हैं? अमित, इस वक्त मैं निर्माण भवन पर मौजूद हूं और यहां पर अब से थोड़ी ही देर में मतदाताओं की कतार आप देखने जा रहे हैं। राहुल गांधी खुद यहां पर मतदान के लिए पहुंचेंगे, सोनिया गांधी यहां पर मतदान के लिए पहुंचेंगी। और वाकई में जैसा कि आप कह रहे थे कि ये इलेक्शन बड़ा दिलचस्प है। 10 साल तक आम आदमी पार्टी का शासन दिल्ली की जनता ने देखा है। क्या इस बार दिल्ली की जनता परिवर्तन चाहती है? क्या इतने सालों का सूखा, इतने सालों का वनवास भारतीय जनता पार्टी का क्या अब खत्म होने जा रहा है? सवाल यह भी कि क्या कांग्रेस पार्टी इस इलेक्शन में वाकई में वो कमाल दिखा पाएगी जिसकी उम्मीद की जा रही है, या फिर जैसा कि दिल्ली की जनता कह रही है कि ये बाइपोलर इलेक्शन है, मुकाबला तो केवल बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में ही है। मैं एक बार पहले आपको तस्वीरें दिखा दूं। निर्माण भवन पोलिंग बूथ पर इस वक्त मैं मौजूद हूं और यहां पर राहुल गांधी मतदान करने के लिए पहुंचेंगे, सोनिया गांधी यहां पर मतदान करने के लिए पहुंचेंगी, प्रवेश वर्मा जो कि खुद नई दिल्ली विधानसभा सीट से उम्मीदवार है वो भी यहीं पर मतदान करने के लिए पहुंचेंगे। हलचल बड़ी तेज है और इस वक्त सभी की निगाहें टिकी हुई हैं दिल्ली की जनता पर कि वो क्या जनादेश देने जा रही है। क्योंकि एक तरफ आप देखें
अरविंद केजरीवाल जिनकी राजनीति सड़क से शुरू हुई, बहुत सारे आरोप आम आदमी पार्टी पर लगे कि जिन्होंने वादा किया था कि गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, उन्होंने गाड़ी भी ली, उन्होंने बंगला भी ली। लेकिन इसके अलावा अगर दूसरी तरफ बात करें जनता की, जो ये लगातार कह रही है कि हमें तो बिजली चाहिए, हमें तो पानी चाहिए, हमें अच्छी शिक्षा चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें अच्छी सड़कें चाहिए, तो क्या ये तमाम वादे दिल्ली की जनता के पूरे हुए हैं और अभी भी उम्मीदें क्या अरविंद केजरीवाल से लगी हुई हैं? सवाल यही है। अमित, तस्वीरें हम आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल आप देख रहे हैं हलचल यहाँ तेज है, थोड़ी देर में एक एक करके मतदाताओं के पहुंचने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल मीनाक्षी, और इस बार तो कहा यह जा रहा है कि अगर कांग्रेस से थोड़ी और तेजी दिखाई होती, कुछ और वक्त अपना दिया होता चुनाव कैंपेन में, तो शायद मुकाबला त्रिकोणीय नजर आता। लेकिन जैसा आपने कहा कि ज्यादातर सीटों पे तो मामला बाइपोलर नजर आ रहा है, लेकिन जिन सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, उसमें एक बन जाता है नई दिल्ली सीट, जहां पर इस वक्त मीनाक्षी खुद मौजूद है, जहां अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मैदान में शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित हैं, साथ ही प्रवेश वर्मा है। दूसरी सीट हो जाती है कालकाजी, जहां पर अलका लांबा साथ ही रमेश भिदोड़ी टक्कर दे रहे हैं दिल्ली के सीएम आतिशी को। और तीसरा सीट हो जाता है जंगपुरा, जहां पर मनीष सिसोदिया के सामने बीजेपी के नेता भी हैं और साथ ही साथ कांग्रेस के भी हैं। लेकिन ये मुकाबले, जो त्रिकोणीय मुकाबले आपको बता रहे हैं इन तीन सीटों में, बहुत दिलचस्प है, क्योंकि जो कैंडिडेट्स हैं वो बहुत हाई प्रोफाइल है। अब सिसोदिया ने जीत को लेकर भरोसा जताया है, क्या कहा ठीक वोटिंग से पहले आपको सुनाते हैं। मनीष सिसोदिया सुबह सुबह चुनाव से पहले मंदिर आए हैं दर्शन करने के लिए। मनीष जी, पहले ही माता जी के दर्शन करने के लिए आए, क्या लग रहा है आपको इस बार दावे जितने थे उन दावों पे कितना खरा उतरने वाली है आपकी पार्टी? देखिए, माता रानी के आशीर्वाद से अभी तक दिल्ली में जितने काम थे, सोचे थे, उनमें से बहुत सारे काम पूरे हुए। जो काम अधूरे हैं, कल का माई का आशीर्वाद रहेगा, वो सब भी पूरे करेंगे। बीजेपी के भी दावे तमाम हैं, उन दावों पे आरोप भी बहुत है। बीजेपी केवल गुंडागिरी के दम पे चुनाव जीतना चाहती है। गुंडागिरी के दम पे चुनाव नहीं जीते जाते हैं और लोगों की सेवा नहीं की जाती है। कालका माई का आशीर्वाद हमारे साथ है, कृपा रहेगी। तो यहां पर मनीष सिसोदिया को आपने सुना, जिन्होंने कहा है कि कालका जी मंदिर गए थे साउथ दिल्ली और वहां पर जाके उन्होंने भगवान का आशीर्वाद लिया है, जीत का भरोसा जता रहे हैं। लेकिन साथ ही आपको बताया, देखिए मतदान की शुरुआत हो चुकी है, 7 बज चुके हैं, अब लोग वोटिंग कर रहे हैं और आज किस्मत का फैसला होगा। 70 सीटों में विधानसभा में आखिरकार किसकी जीत होती है। संदीप दीक्षित यहां पर आपको नजर आ रहे हैं, नई दिल्ली सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और टक्कर दे रहे हैं यहां पर अरविंद केजरीवाल को। और जाहिर सी बात है कि संदीप दीक्षित, जिनकी माता जी थी, जिनकी मां थी शीला दीक्षित, जिन्होंने 15 साल दिल्ली पे सत्ता में रही, और अरविंद केजरीवाल के निशाने पर अगर सबसे ज्यादा कोई रहा है, दिल्ली में कोई नेता रहा है, तो शीला दीक्षित थी। हालांकि 2013 की अगर बात की जाए, जब चुनाव हुए, तो उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के साथ ही सरकार बनाई थी। हालांकि उसके बाद वो सरकार बहुत दिन तक नहीं चल पाई थी। फिर 2015 में इलेक्शंस हुए थे, उसके बाद 67 सीटों के साथ अरविंद केजरीवाल ने जो वापसी की थी, लगातार 2 बार वो इसी तरह से प्रचंड जीत के साथ आते रहे। लेकिन इस बार क्या वो फिर से वापस आ रहे हैं उतने प्रचंड जीत के साथ, ये आज तय होने जा रहा है।